हेलो। हेलो भाई, मैं समीर बोल रहा हूँ। समीर, कैसा है तू? बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ भाई। समीर, क्या हुआ? तेरी आवाज में इतनी उदासी क्यों? भाई, आज मेरे दिल में इतनी उदासी भरी है कि समीर, बात क्या हुआ? भाई, आज मैंने सब कुछ खो दिया। तेरी आवाज सुन के तो ये लग रहा है कि तूने एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। हाँ भाई, ऐसा नुकसान जो दुनिया में कोई नहीं भर सकता। समीर, तेरी बातें सुन के मुझे घबराहट हो रही है। बात क्या है? भाई, मैंने अपनी चाहत खो दी। दिल की चोट इतनी गहरी होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। यू मीन तेरी और उसकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? कुछ भी हुआ हो भाई, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। मैंने तो हजारों सपने, हजारों ख्वाब देख लिए थे उसके साथ। हाँ समीर, सपने अक्सर टूट जाते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। क्या हुआ भाई? आपकी आपकी आवाज में बहुत उदासी सुनाई दे रही है। हाँ समीर, मैंने भी एक बहुत कीमती चीज खो दी है। क्या हुआ भाई? घर में सब ठीक है ना? ठीक भी है और नहीं भी। पहेलियां बुझाना बंद करो भाई, मुझे बताओ क्या बात है। समीर, मैंने तुम्हें बताया था ना कि नेहा मां बनने वाली है। हाँ। शी हैड अ मिसकैरेज। व्हाट? हाँ, वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही। भाई, आई एम सॉरी। भाई। भाभी का ख्याल रखना भाई, और अपना भी। बाय। ये तो राज की गाड़ी। संगीता बता रही थी कि राज फिल्म की शूटिंग कर रहा है। अब समझ में आया। मेरी बेटी की आंखों में धूल झोंक के ऑफ द रिकॉर्ड फिल्म की शूटिंग के रोमांटिक सीन फिल्माए जा रहे थे। राज, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ। कोई परेशानी है राज? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कल पापा आए थे, आप शूटिंग पे थे। पापा को मायूसी हुई कि अपने दामाद को नहीं मिल पाए। अच्छा। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो संगीता। पापा, मैं अभी अभी राज से आपके बारे में बात कर रही थी। संगीता बेटे, जरा राज को फोन दो। पापा, बात क्या है? मैंने तुमसे कहा ना कि राज को फोन दो, मुझे उससे कुछ बात करनी। राज, पापा बात करना चाहते हैं। हेलो पापा। राज, तुम अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आ जाओ। अंडरस्टैंड? जी।
कहिए, किस लिए बुलाया मुझे यहां? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ। आई मीन टू से निकिता। मेरा और निकिता का आपस में वही रिश्ता है जो दो प्यार करने वालों का होता है। और एक बात और, हमारा प्यार कोई इस तरह का प्यार नहीं है जो एक दो बार किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के कवर पर छपे और खत्म हो जाए। बहुत चाहता हूं मैं। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सच्चाई बयान कर रहा हूं। हो सकता है आपको कड़वी लग रही हो। कड़वी? मेरे कानों में जहर बन के खुल रही है तुम्हारी ये सच्चाई। राज, तुम एक बात भूल जाते हो कि तुम्हारी बीवी संगीता मेरी बेटी है। पापा क्या करूं? मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, पर निकिता के प्यार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। राज, अगर तुम्हारे इस प्यार की खबर संगीता तक पहुंची तो उसे बहुत तकलीफ होगी। और तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसका दुख क्या तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, जाहिर है बाप है, बेटी का दुख कैसे देखा जाएगा आपसे। पर पापा यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, मेरा अपने दिल पर बस नहीं चलता पापा। तुम्हारा अपने दिल पर बस नहीं चलता है, लेकिन ये मत भूलो कि बहुत सारी चीजें ऐसी जिन पर कि सिर्फ हमारा बस चलता है। जैसे कि तबाह कर दूंगा तुम्हारा करियर, बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें मैं। कर दीजिए, शौक से कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मुझे किसी बात से फर्क पड़ता है तो बस निकिता के प्यार से। उसके प्यार ने जीना सिखा दिया है मुझे पापा। और एक बात आप मत भूलिए, आपकी बेटी की खुशियां मुझसे जुड़ी हुई हैं। अगर मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे तो दर्द से दूर तो वो भी नहीं रह पाएगी। सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तबाह करते करते अपने ही हाथों से आप अपनी बेटी का घर उजाड़ दें। गुड नाइट पापा। नेहा, बेटे ऐसे उदास सी गुपचुप सी क्यों खड़ी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? यस, ओके पापा। बेटे हमेशा मुस्कुराती रहा करो। तुम उदास रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी मर्जी को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना बेटा। लेकिन पापा, भगवान क्यों करता है ऐसी मनमानियां? बेटे उसके मन का भेद आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन एक बात जरूर है, वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई भलाई जरूर होती है। अभी छोटी हो ना, लेकिन उम्र के साथ साथ सब कुछ समझ जाओगी बेटा। जी पापा। बेटा ये राजीव को क्या हो गया है? जब से तुम आई हो ना तो खुद आया है ना फोन आया उसका, क्या बात है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली आजकल उन्हें ऑफिस में काम बहुत रहता है, तो बिजी होंगे शायद। हाँ बेटा ये बात तो है। तुम जब अस्पताल में थी ना तो उसके काम का बहुत हर्जा हुआ होगा, शायद उसी को मेकअप कर रहा होगा। बेटा एक बात पूछूं, तुम दोनों के बीच में
एक तीसरा आने वाला था तुम दोनों को और करीब लाने के लिए। ईश्वर की मर्जी वो आ न सका। कहीं बेटा इस बात को लेकर तुम दोनों में कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। मेरी टेंशन दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, क्या? और वो ये है कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो। हाँ बोलो सोनिया, क्या काम है? राजीव, इस वक्त मैं किसी ऑफिस की बात करने नहीं, तुमसे तुम्हारे घर की बात करने आई हूँ। नेहा कैसी है? I don't know. सोनिया, I really don't know. तुम उसकी बहन हो, तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। वो मेरे साथ नहीं रह रही, She's staying with her parents. देखो राजीव, जिस हालत से नेहा इस वक्त गुजर रही है, उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये सपोर्ट सिर्फ एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है। वो तुमसे पेशेंस, प्यार, केयर, इन सब की उम्मीद रखती है राजीव। सोनिया, ये सब मैं उसे देने को तैयार हूँ। पेशेंस, केयर, प्यार। पर देखो राजीव, इस वक्त ना तो मैं तुम्हारी पीए की हैसियत से और ना ही नेहा के कज़न होने की हैसियत से बात कर रही हूँ, लेकिन अब हम दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो चुका है। तुम उसी के नाते मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो राजीव। सोनिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा झूठ तुम्हारी शक्ल से झलक रहा है राजीव। सोनिया, तुम मेरी परेशानी का कारण पूछ रही हो। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी और नेहा के बीच बने तनाव का कारण तुम ही हो? कहाँ खो गए राजीव? कहीं नहीं सोनिया। हमें ऑफिस के टाइम सिर्फ ऑफिस की बातें करनी चाहिए, घर की बातें नहीं। तुम इन पेपर्स को प्रॉपर्ली फाइल करके ले आओ। थैंक यू। राज, कहीं जा रहे हो? हाँ। इसका मतलब आज भी घर पे खाना? नहीं खाऊंगा। What is this, राज? मैं तंग आ गई हूँ अकेले बैठे बैठे खाने खाते खाते। आज भी कोई शूटिंग तो है नहीं, फिर कहाँ? देखो, शूटिंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ठीक है, तुम जाओ अपना काम कर लो, मैं खाने पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत कर। राज, क्या देख रहे हो? उस रोशनी को जो तुम मेरी जिंदगी में लाई हो। मेरी जिंदगी तो तुमने बदल दी है राज। ऐसा लगता है अभी अभी जीने की शुरुआत की है मैंने। निकिता, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह खुश देखकर। ये सारी खुशियां तुम्हारी दी हुई है राज। अब मेरी इतनी तारीफ मत करो। ये बताओ, अपने नए घर में कब शिफ्ट करें? जल्दी ही, as soon as possible। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ। जस्ट इमेजिन, मेरा अपना घर, अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर। अब पता, मैंने इतनी शॉपिंग कर ली और मैंने सारा सोच लिया क्या कहाँ रखना है। और वो शेल्फ है ना जो हमने उस दिन देखे थे। हाँ, ये निकिता, ऐसे मुंह मत मोड़ो, मेरी बात सुनो। मुझे एक मौका दो प्लीज। प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो प्लीज डोंट बॉदर टू टेल मी एनीथिंग। निकिता, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। निकिता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दिस इज नॉट फेयर। एक्सक्यूज मी, आपने सुना नहीं निकिता ने क्या कहा? वो आपसे कुछ नहीं सुनना कहना चाहती है।
believe me. एक्सक्यूज मी प्लीज। यू स्टे आउट ऑफ दिस। ये मेरा और निकिता का अपना मामला है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। निकिता प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मौका दो अपनी। मिस्टर सुनिए मिस्टर, वॉट एवर योर नेम इज, यू स्टे आउट ऑफ दिस, आई एम टेलिंग यू अगेन। ऑलराइट, ये मेरा और निकिता का पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला? जिस आदमी को मैं पहचानने से भी इनकार करती हूँ, उसके साथ मेरा क्या लेना देना? निकिता तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मेरे साथ? मैनेजर, आई वांट दिस मैन आउट ऑफ हियर। Listen, hey! Don't touch me. Don't touch me. चल, चल, निकल। लो, घर आ गया। I'll miss you, Raj. So will I. But anyway, take care. Don't worry and dream about me. Yeah? I'll miss you too. Miss you. Bye. Bye. See you. निकिता, निकिता,